अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आओ मिलकर बात करें, बराबरी से शुरुआत करें। आज बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों वाले नुक्कड़ नाटक की, जो बसताड़ा के महिला कॉलेज में हुआ। इस नाटक में जिक्र आया घरौंडा के गांव देवीपुर की बेटियों का, जिन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़कर शिक्षा का हाथ थामा। चलिए करते हैं शुरुआत आज की खबर के साथ। बसताड़ा स्थित राजकीय महिला कॉलेज में सोमवार को ब्रेक थ्रू संस्था की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक नुक्कड़ नाटक के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर घरौंडा के एसडीएम राजेश कुमार सोनी तथा मुख्य वक्ता के तौर पर महिला सुरक्षा एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सविता देवी ने शिरकत की। ब्रेक थ्रू संस्था की कार्यक्रम प्रबंधक निशा कुमारी ने संस्था के मिशन और विजन के बारे में बताया, साथ ही महिला दिवस की शुरुआत के विषय में भी जानकारी साझा की। संस्था के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घरेलू हिंसा पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से बेटियां अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देती है, वह भी समाज और घर वालों के कारण। लेकिन ब्रेक थ्रू की टीम उन बेटियों को घर जाकर समझाती है, प्रेरित करती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। क्या कुछ नाटक में कहा, आप ही सुन लीजिए। मैं उस चीजों को सुनाने का पापा शिवानंद। पहले तो मैं भी चाहूंगा लड़कियां बाहर कॉलेज पढ़ने जावे, पर जब बात आई बस सर्विस की तो मैं इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये लड़ाई है अपने लिए नहीं बल्कि गांव की और लड़कियों के लिए भी लड़ रही थी। चलो बेटियों खाना खा लो। ज्योति और शिवानी ने रास्ता खोज ही निकाला। उन्होंने प्रशासन से बस सेवा की मांग की और प्रशासन ने भी उनकी इस मांग को स्वीकार किया। कुछ ऐसा ही मामला करनाल के देवीपुर गांव का भी सामने आया। दोस्तों, करनाल के देवीपुर गांव से आजादी से लेकर आज तक एक भी लड़की स्कूल के बाद बाहर आगे कॉलेज पढ़ने नहीं गई थी, मगर कुछ लड़कियों ने ठान लिया था कि वह ऐसा कुछ करके रहेंगे। उन्होंने ब्रेक थ्रू के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा शक्ति ग्रुप, और उस ग्रुप के बैनर तले उन्होंने करनाल की सीजीएम साहिबा को आमंत्रित किया और बस सेवा की मांग की। सीजीएम साहिबा ने भी उनकी इस मांग को स्वीकार किया। मई 2022 का वह गर्मियों का महीना देवीपुर के हर बासिंदे को याद होगा, जब गांव में पहली बार बस आई और सपनों की तरफ नई राह बनी। सबकी आंखों में सपना है, सपना सबका अपना है। वहीं एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने कहा कि समाज में शिक्षा ही अवसर से सभी रास्ते खोलती है। समाज में अक्सर महिला के अधिकारों पर बहुत कम बात की जाती है, जबकि समाज में दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिला सुरक्षा अधिकारी सविता ने महिला अधिकारों के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि अगर कोई आपके अधिकारों को किसी भी तरह से छीनने की कोशिश करता है तो उसका विरोध करते हैं। इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह बागी ने कहा कि समाज में तभी बराबरी आ सकती है जब परिवार के सभी सदस्य बराबरी की बात करें और बराबर के समान मौके एक दूसरे को दे। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश सिंह ने धन्यवाद प्रेषित किया तथा छात्राओं को संदेश दिया कि उन्हें समाज में सशक्त बनने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मैं उस चीजों को सुनाने का पापा शिवानंद। पहले तो मैं भी चाहूंगा लड़कियां बाहर कॉलेज पढ़ने जावे, पर जब बात आई बस सर्विस की तो मैं इनकी लड़ाई में इनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये लड़ाई है अपने लिए नहीं बल्कि गांव की और लड़कियों के लिए भी लड़ रही थी। चलो बेटियों खाना खा लो। ज्योति और शिवानी ने रास्ता खोज ही निकाला। उन्होंने प्रशासन से बस सेवा की मांग की और प्रशासन ने भी उनकी इस मांग को स्वीकार किया। कुछ ऐसा ही मामला करनाल के देवीपुर गांव का भी सामने आया। दोस्तों, करनाल के देवीपुर गांव से आजादी से लेकर आज तक एक भी लड़की स्कूल के बाद बाहर आगे कॉलेज पढ़ने नहीं गई थी, मगर कुछ लड़कियों ने ठान लिया था कि वह ऐसा कुछ करके रहेंगे। उन्होंने ब्रेक थ्रू के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा शक्ति ग्रुप, और उस ग्रुप के बैनर तले उन्होंने करनाल की सीजीएम साहिबा को आमंत्रित किया और बस सेवा की मांग की। सीजीएम साहिबा ने भी उनकी इस मांग को स्वीकार किया। मई 2022 का वह गर्मियों का महीना देवीपुर के हर बासिंदे को याद होगा, जब गांव में पहली बार बस आई और सपनों की तरफ नई राह बनी। सबकी आंखों में